A monoatomic gas of N mole is heated from temperature T1 to T2 under two different conditions. At constant volume, at constant pressure, the change in energy of the gas is. यार एक बात बताओ, इसने क्या बोला है कि दो गैस हैं, आइडेंटिकल गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है, दोनों का टेम्परेचर में चेंज भी इक्वल है, टेम्परेचर में चेंज भी, लेकिन एक का टेम्परेचर बढ़ाया गया है थ्रू द आइसोबारिक प्रोसेस और एक का थ्रू द आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू, और एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू टेम्परेचर बढ़ाया गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल सेम है, गैस की नेचर सेम है, टेम्परेचर में चेंज सेम आया, तो ये बताना है इसमें कि इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या सेम आएगा। इसका आंसर बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। यार एफ सेम है दोनों में, नंबर ऑफ मोल सेम है दोनों का, तो डेल्टा टी भी दोनों का सेम ही है, तो प्रोसेस कौन सा हुआ था ये थोड़ा ना मैटर करता है, जब चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो प्रोसेस कौन सा हुआ ये थोड़ा ना मैटर करता है, जरूर ये तो कहा नहीं इसने कि दोनों में सेम हीट सप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज, उस केस में तो दोनों में सेम हीट सप्लाई करोगे। देखो दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आप बातों को समझो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये एक गैस है, ठीक है, और यहाँ पर भी वही सेम गैस है, नेचर सेम है, ठीक है, ये मान लो मोनोएटॉमिक है, सपोज ये भी मोनोएटॉमिक है, सपोज ये n मोल है, मतलब 4 मोल है, मान लो ये भी सपोज 4 मोल है, ठीक है ना, सब बिल्कुल सेम है। अब पेपर में तो ये कह सकता है कि भी इसमें प्रोसेस हुआ कौन सा, आइसोबारिक, और इसमें प्रोसेस कौन सा करवा रहे हो आप, आइसोकोरिक। इसमें ये कह सकता है कि टेम्परेचर में जो चेंज आया 10 केल्विन का आ गया, और इसमें भी टेम्परेचर में चेंज कितना आया 10 केल्विन का। तो ये बताओ इंटरनल एनर्जी में चेंज, और इसमें जो 10 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ा वो आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू बढ़ा, और इसमें तो जो 10 केल्विन बढ़ा वो आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू बढ़ा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किसका ज़्यादा होगा, सेम होगा, क्योंकि एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। प्रोसेस मैटर ही नहीं करता, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने में कोई कहते क्या इंटरनल एनर्जी, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, इसका आंसर है नो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेवर डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, वो चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है ना। अच्छा अब सुनो, एक क्वेश्चन ये बनता था कि भाई इसमें भी 100 जूल सप्लाई की, इसमें भी 100 जूल सप्लाई की, इसमें आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू 100 जूल सप्लाई की, इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू 100 जूल सप्लाई की, अब चेंज इन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, अब चेंज इन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा बताइए आप। आइसो इस पर इसमें होगा चेंज इन एनर्जी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी हीट एनर्जी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और इसमें क्या जाएगी बताइए, एक पार्ट जाएगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, तो इसमें चेंज इन एनर्जी ज़्यादा है, इसमें कम है, अगर क्वेश्चन ऐसा करते तो। हाँ जी, आप पिछले वाला क्वेश्चन समझ गए, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था कि इक्वल सप्लाई की, पिछले वाले में ये कह रहा था कि इक्वल टेम्परेचर बढ़ा, पिछले वाले में क्या कह रहा था, इक्वल टेम्परेचर बढ़ा, इक्वल टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको ना।